समझ गए हैं कि ठंडी गर्मी या बारिश नहीं रोक सकते हैं और इसमें महिलाओं का सहभाग बहुत महत्व का है। वो जितना बढ़ेगा, स्थान जितना अधिक होगा, उतना असर बढ़ेगा। और ये जो असर आ रहा है वो तो आप देख रहे हैं, नहीं तो इतनी दिल्ली पुलिस क्यों खड़े होते भाई? वो हमसे डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि इसका असर समाज पर, मतदाताओं पर, नागरिकों पर होगा। कोई फैसला 9 नहीं अगस्त निकलता है, क्रांति तो दिवस फिर है, आप क्या करें? पहले उसकी बात करें। उस दिवस पर एक हमारी जो पूरी भूमिका है व्यापक, वो उभर आएगी, क्योंकि इन संसद में आम महिला बोल रही है, मजदूर बोल रही है, पशुपालक बोल रही है, आदिवासी बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है, और किसान संसद का एक सत्र हम चाहते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों के ऊपर भी हो जाए। तो ऐसे एक सत्र अगर होते हैं तो आंदोलन की भी व्यापकता और गहराई बढ़ती है, मुद्दों की व्यापकता और गहराई बढ़ती है। और आज अभी तक आप लगभग जितने भी आंदोलन सब में सम्मिलित हैं, लेकिन इस आंदोलन को 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, आखिर क्यों? देखिए, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी है और 40 लोगों का जो जत्था चर्चा में है, उन्होंने कभी भी संवाद को नकारा नहीं है। लेकिन सरकार सही मुद्दों पर संवाद न करते हुए हम तैयार हैं ये करती है। नर्मदा में भी हमने 36 साल हुए हमारे आंदोलन को, ये अनुभव किया है। सरकार कहिए कि हम खुले मन से किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसानों ने भी पत्र लिखा है। ये तो एक दिखावा है। लेकिन रुकावट के लिए खेद कहाँ है, ये बताएं आप। रुकावट में है कॉर्पोरेट्स, जिनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुके हैं, है ना, उनको वचन दे चुके हैं, उनके पास से चुनाव में चंदा ले चुके हैं, इसीलिए वो किसानों के मुद्दों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जब तक कि इनको समझ में नहीं आएगा कि उनका राजनीतिक चुनाव जनशक्ति पर आधारित है, केवल धनशक्ति पर नहीं, तब तक ये नहीं झुकेंगे। और इसके लिए ये समांतर संरचना और प्रक्रिया की बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी, किसानी में भी महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, पशुपालकों की एक एक की बात उठना ज़रूरी है, ताकि किसानी का जो दायरा है, जो आंदोलन के मुद्दे हैं, उसमें भी व्यापकता आएगी और फिर सही अर्थ से जनशक्ति जुटेगी। मैडम, मैं आपसे पूछना, बोलिए। ये जो किसान संसद है, इसका कितना प्रभाव आप देखती हैं और इससे क्या फायदा होने जा रहा है? पूरे आंदोलन का ही प्रभाव देश और दुनिया तक पहुंच चुका है, क्योंकि जीवटता है और ये सब समझ गए हैं कि ठंडी गर्मी या बारिश नहीं रोक सकते हैं। और इसमें महिलाओं का सहभाग बहुत महत्व का है। वो जितना बढ़ेगा, स्थान जितना अधिक होगा, उतना असर बढ़ेगा। और ये जो असर आ रहा है वो तो आप देख रहे हैं, नहीं तो इतनी दिल्ली पुलिस क्यों खड़े होते भाई? वो हमसे डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि इसका असर समाज पर, मतदाताओं पर, नागरिकों पर होगा। हम भी चाहते हैं, बुद्धिजीवी भी ये समझे कि श्रमजीवियों का योगदान क्या है, अन्न सुरक्षा, जीवन सुरक्षा में प्रकृति का योगदान क्या है, ऑक्सीजन देने में। तो ये सब बातें कहाँ उठेगी? संसद में क्या जगह है? मैम, अभी संसद भी चल रहा है, इधर भी किसान संसद चल रहा है। लेकिन देखिए, किसान आंदोलन को लेकर वहाँ भी हंगामा हो रहा है, कोई फैसला नहीं निकल के आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? संसद बार बार लॉक हो जा रहे हैं। आएगा, कोई आंदोलन ऐसे यूं फैसला नहीं पाता है। हमने 36 साल लड़ाई जारी रखी है नर्मदा में, तो ये तो बात है, ये बहुत बुनियादी मुद्दे हैं, इसीलिए वो तत्काल नहीं जवाब दे देंगे। पर विरोधी दलों को भी एक ऐलान इससे जा रहा है, ये बहुत महत्व की बात है। क्या और सारे विरोधी दल का विरोध करेंगे? विरोध करने की बात नहीं है, ऐलान कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि विरोधी दलों ने भी इन 3 कानूनों के बारे में और 29 श्रम कानूनों के बारे में एक स्पष्ट भूमिका लेनी चाहिए। जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ भूमिका ली है। पर जो ठोस मुद्दा होना चाहिए कि ये तीनों कानून हम अमल में नहीं लाएंगे, वो इस संसद से ही अगर आएगा तो आ सकता है। मैम, ये देखा जा रहा है कि पहले सारे राजनीतिक दल इनसे जुड़े थे, लेकिन उनकी राजनीतिक रोटी यहाँ सिक नहीं सकी, इसलिए वो धीरे धीरे किनारे ले रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किन से जुड़े थे? किसानों से, कि इसमें हम देखिए, किसान आंदोलन न न्यायपालिका पर निर्भर है, न राजनीतिक दलों पर निर्भर है। ये जो अलग अलग जनतंत्र के स्तंभ है, उन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वहाँ धीमक लग गई है, इसीलिए उसको ठीक करना जरूरी है। पर किसान आंदोलन एक अपना जनतंत्र का स्तंभ, जो जनस्तंभ है, वो खड़ा कर रहा है और इसमें महिलाओं का, दलितों का, आदिवासियों का सब। 8 महीने हो गए हैं मैडम,
और ऐसा है कि ये देख नहीं है और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय है। केवल दिल्ली बॉर्डर्स पर नजदीक के राज्यों के किसान ज्यादा आएंगे, ये स्वाभाविक है, कहीं भी आंदोलन में ऐसा होता है। लेकिन किसान ही नहीं, मजदूर भी। और राशन व्यवस्था जब खत्म हो रही है तीसरे कानून में बदलाव लाकर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में, तो हर बहन, हर गरीब, हर नागरिक इनसे प्रभावित हो रहा है। अभी देश के अंदर जो हम देख रहे हैं कि और जगह जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे बैंक कर्मी है, रेल कर्मी है, ये जो सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है बहुत तेजी के साथ, तो और छात्र हैं जो रोजगार के सवाल पे बोल रहे हैं, तो किसानों का ये आंदोलन उनके साथ समन्वय में बहुत जल्दी जुड़ क्यों नहीं पा रहा है, या पूरी एक समन्वय जुड़ा है बैठ क्यों नहीं पा रहे? ऐसा है, मुद्दे अलग अलग है तो थोड़ा सा तो अलग अलग मंच रखना पड़ेगा। हमारी संयुक्त किसान मोर्चा एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल की सतत चर्चा चलती है, मीटिंग एकत्रित हो रही है, एकत्रित प्रोग्राम्स बने हैं। हर प्रोग्राम जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान होता है उसका अमल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल की ट्रेड यूनियंस भी करती हैं, हमारे मिल वर्कर्स भी करते हैं। दिखता अलग अलग है, ऐसा लग रहा है जैसे आम पब्लिक में जो ये जा रहा है कि वो अलग अलग दिख रहा है। कहीं कोई ऐसा कोई मंच होता जहां सारे के सारे प्रतिनिधि जो हैं, एक बार रैली जैसी कोई चीज़ अगर होती कि हम लोग इन कॉमन मुद्दों पे ये एक देखिए, एक देखना एक बात है और दिखना एक बात है। दिखाने वाले कौन है, माध्यम करता है, उनमें से कितने सारे गोदी मीडिया हैं, तो जो सही में दिखाए वो नहीं दिखाते हैं, तो हम क्या करें। पर जो सच्चाई है अंदर की, जो समन्वय है अधिकाधिक व्यापक हो रहा है। 550 किसान संगठन है और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल्स में सभी ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हैं। हम एक ट्रेड यूनियन भी है, हम किसान संगठन भी है, हम मजदूर संगठन भी है, हमारी मछुआरों की कोऑपरेटिव्स भी है, हमारे मिल वर्कर्स का संगठन भी है। तो हम लोग सभी को लेकर ही मुद्दे देखते हैं, पर हर मुद्दे पर एक साथ कायम आते रहेंगे तो जिएंगे कैसे। कभी कभी एक जैसे होता ही है एक बार जैसे ये सारे समन्वय 8 दिसंबर का पिछले साल का भारत बंद सभी ने किया था, कई सारे कार्यक्रम सभी ने किए हैं। जिस तरह राजनीतिक बयान आ रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे किसान संगठन, ये कहाँ तक सही है? चुनाव लड़ेंगे किसान संगठन, जैसे नरेश टिकैत जी बोल रहे थे, हरनाम सिंह कड़वी बोल रहे थे। देखिए, हर संगठनों का समन्वय में हर संगठन की अपनी आइडेंटिटी अलग होती है और उनको कोई रोक नहीं सकते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप आज जरूरी लगा, इसीलिए बंगाल में भी संयुक्त किसान मोर्चा के हम प्रतिनिधि गए। लेकिन हम लोग जो संयुक्त किसान मोर्चा में है वो दलीय राजनीति को आधार नहीं मानते हैं और केवल कोर्ट के द्वारा मिलेगा अपना मकसद पूरा होगा ये भी नहीं मानते। 5 सितंबर को क्या ऐलान होने जा रहा है खास? देखेंगे, अभी सब इस संसद से जो मुद्दे आएंगे उसके बाद ही वो। अगर ये संसद सत्र खत्म हो जाता है, मानसून संसद सत्र, अब कोई फैसला 9 अगस्त क्रांति दिवस तो फिर आप क्या करें? पहले उसकी बात करें। उस दिवस पर एक हमारी जो पूरी भूमिका है व्यापक, वो उभर आएगी, क्योंकि इन संसद में आम महिला बोल रही है, मजदूर बोल रही है, पशुपालक बोल रही है, आदिवासी बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है, और किसान संसद का एक सत्र हम चाहते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों के ऊपर भी हो जाए। तो ऐसे एक सत्र अगर होते हैं तो आंदोलन की भी व्यापकता और गहराई बढ़ती है, मुद्दों की व्यापकता और गहराई बढ़ती है और जनशक्ति भी बढ़ती है। क्या अब सरकार मान गई कि किसान हैं, जिस तरह धीरे धीरे रुख नरम हो रहे हैं? किसान मानेगी तो भी कहेगी नहीं। उनको मालूम है कि वो खाते हैं तो उन्हीं के बदौलत खाते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अडानी अंबानी को मानते हैं, किसानी को नहीं मानते हैं। लेकिन आखिर में उनको एक न एक दिन समझ में आएगा कि अडानी अंबानी के ही वोट्स पर वो नहीं जीत रहे हैं। इसलिए उनको जिस तरह बंगाल में परिणाम देखने को मिला, क्या यूपी चुनाव में भी अगर ऐसा चलता, आंदोलन चलता है, तो परिणाम देखने को मिलेगा? जरूर दिखेगा, देखना भी चाहिए। यूपी में तो और भी मुद्दे हैं, महिलाओं पर अत्याचार, केवल हाथरस नहीं, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में इतने हुए हैं कि हम जब हाथरस गए तब हमने देखा कि राज्य सरकार ही खुद जातिवादी है, मनुवादी है। तो इसका भी एक असर है। और यूपी ने जिस प्रकार से स्टेट वायलेंस का उपयोग किया है, मेरठ में और मुजफ्फरनगर में ही केवल नहीं, जहां घर घर हम जाके रिपोर्ट बनाई है, लेकिन कम्युनल वायलेंस और महिलाओं के विरोध में एक भूमिका, एक विचारधारा, ये यूपी की राज्य सरकार ही अवलंबन में लाई है। और माइग्रेंट वर्कर सबसे ज़्यादा यूपी के, हमने उनको गाड़ियों में ठूस ठूस के भरा, हजारों की तादाद में। तो ये क्यों है? क्योंकि लोकल चुनाव में इतना बड़ा राज्य, इतने अधिक राजनेता और सांसद, लेकिन वो
इस प्रकार से राज्य चला रहे हैं कि बस वो किसी म्यूजियम को कोई नाम देना चाहेंगे और किसी रोड को कोई नाम देना चाहेंगे और खुद योगी का रूप धारण करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष में वो कोई भी जनवादी भूमिका नहीं ले रहे। कहा यह जाता है कि कोई भी आंदोलन तब सफल होता है जब हम सरकार को हटाने की चेष्टा करता है कोई भी आंदोलन, तो ये माना जाता है कि जब तक संसदीय पार्टियां एक मत नहीं, जैसे बंगाल में था कि ममता बहुत मजबूत थी, इस वजह से वहां पर ये सफलता मिल हम गई। लोग लेकिन दलीय राजनीति में नहीं उतर रहे हैं डायरेक्टली। नहीं, मैं कह रहा हूं हम कि लोग दलीय आंदोलन का जो राजनीति में प्रभाव प्रभाव है। डालेंगे क्योंकि किसानों के विरोध में निर्णय वही दलीय राजनीति ले रही है। दलीय राजनीति में तभी तो प्रभाव डालेंगे जब तक आप अदर पार्टी से मिलेंगे। नहीं, प्रभाव अदर डालने पार्टी की से बात। मिलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे बंगाल में हम कहाँ मिले किसी पार्टी ममता से? बनर्जी से तो मिले। नहीं मिले मतलब क्या, भेंट ले ली, लेकिन और ममता जी ने मोदी जी की भी भेंट ली होगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने केवल ये भूमिका ली कि जो किसान विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, उनको सत्ता में न बिठाए, और जो केवल जाति और धर्म का उपयोग कर रहे हैं, जैसे नंदीग्राम जैसे स्थिति में जहां हम लोग जब लड़ रहे थे तब कभी भी हिंदू मुस्लिम सवाल नहीं आया था, और उसमें वो वही सवाल करके जो जीत के आए वो सबसे भ्रष्टाचारी वहाँ के शुभेंदु थे। तो ऐसी स्थिति में हमको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उतना ही हम कर रहे हैं। हमारा मोर्चा दलीय राजनीति में नहीं। Can I ask you a question? Ma'am, do you think India is going further into the dark or are we coming out of the dark?